हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। और वेलकम बैक एंड सॉरी फॉर इतना लेट पोस्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताई थी घर में मेरे जो है गणपति बापा पधारे हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें बिज़ी रह जाती हूँ। तो वीडियो को एडिट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर अपलोड करो उसमें बहुत सारे काम रहता है फिर, तो इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। पर बहुत मुश्किल से आज एक वीडियो मैं बना पाई और आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, तो आज है थर्सडे, तो आज ही का वीडियो है ये। और मैंने आज ही उसको अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। बहुत हार्ड था बट मैंने, चलिए ठीक है, कर ली थी। तो आज है थर्सडे, मेरा घर का सारा काम तो हो ही चुका था, मतलब जैसे झाड़ू पोछा सब, क्योंकि आजकल मैं बहुत सुबह उठ के सब काम कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी जाते हैं ड्यूटी, तो उनका भी लंच बॉक्स पैक करना है। फिर जैसे घर में भगवान जी बैठे हैं तो पूजा थोड़ा सा जल्दी होता है, और पूजा का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी और उठ जाती हूँ सुबह। और जैसे हस्बैंड का लंच बॉक्स, ब्रेकफास्ट, ये सब बना के हो गया था उनका। उसके बाद में घर का जो साफ़ सफाई रहती है, झाड़ू पोछा, वो भी ज़रूरी रहता है। पूजा से पहले वो सब कर लेती हूँ। और मैं अभी नहा के आ चुकी थी। और आज थर्सडे है, तो थर्सडे का पूजा भी थोड़ी सी लंबी होती है, क्योंकि थर्सडे में ना हम लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, तो इस वजह से वो पूजा भी थोड़ा सा लॉन्ग हो जाती है। और आज इसीलिए ही मैं वीडियो बना पाई, क्योंकि थर्सडे को ना जैसे साफ़ सफाई थोड़ी सी कम रहती है, डस्टिंग वगैरह, तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम मिल गया था, तो मैंने सोची चलिए एक वीडियो बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो पूजा है वो शुरू हो चुकी थी। तो मैं मंदिर और गणपति पापा का दोनों की पूजा एक ही साथ करती हूँ, ताकि जो टाइम है वो मैनेज रहे। तो यहाँ पे मैं बप्पा को थोड़ा सा स्नान वगैरह करवा दी थी, मतलब जल जो है वो छिड़क देते हैं, क्योंकि मिट्टी का मूर्ति है तो इनको नहीं वैसे स्नान करवा सकते हैं। तो उसके बाद टिक्का वगैरह अभी कर दे रही हूँ। और यहाँ पे ना ऋषभ मेरा बहुत मदद कर देता है। तो जो बप्पा का जो हार है ना, वो हर साल वही बनाता है। तो यहाँ पे गेंदे का और जो हमारा गुड़हल का है ना, उसका हार वो बना दिया था। वो हर साल बनाता है और उसका ड्यूटी ही हो चुका है ये हार बनाना। और वो जैसी भी बनाए ना वैसी मैं चढ़ा देती हूँ, क्योंकि वो अपनी श्रद्धा के अनुसार बनाया है, तो उसमें मैं कुछ भी फिर इधर उधर नहीं करती। तो यहाँ पे वो हार बना दिया था, और मैंने यहाँ पे दुर्वा चढ़ा रही हूँ, क्योंकि भगवान जी को दुर्वा बहुत पसंद है बोलते हैं, तो दुर्वा तो हर एक दिन चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे 21 दुर्वा मैं चढ़ाती हूँ रोज़। तो 21 दुर्वा का जो गुच्छा है वो बना के चढ़ा दी थी भगवान जी को। फिर फूल वगैरह चढ़ा दी थी, क्योंकि भगवान जी का पूजा कर रहे हैं तो मूसक जी का भी करना चाहिए, तो उनका भी कर दी थी। कलश स्थापना जो हुआ है वहाँ का भी पूजा होता है। तो ऐसे ही हो गया ना, बहुत लॉन्ग हो जाती है प्रोसेस। तो यहाँ पे मेरे जो प्रसाद वगैरह सब मतलब लगा दी थी भोग। और सुबह जो प्रसाद में ना मैं फ्रूट्स ही लगाती हूँ और कुछ नहीं लगाती, बस उसके बाद जो भी नैवेद्य वगैरह रहती है उसके बाद करती हूँ। तो यहाँ पे धूप दीप सब हो गया था, तो यहाँ पे अभी आरती होगा, तो मैंने यहाँ पे आरती कर ले रही हूँ। और ऋषभ है पीछे, वो भी नहा के आ चुका था, क्योंकि उसका भी स्कूल का टाइमिंग भी ऐसा ही है कि और मुझे हड़बड़ी हो जाती है, तो उसका स्कूल का लंच बॉक्स भी बनाना है। तो ऋषभ और मैं अभी सुबह का आरती जो है वो कर लिए थे। तो आप लोग भी आरती ले लीजिए। मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ सब लोगों का दुख जो है वो दूर हो जाए और सब लोगों को खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। तो यहाँ पे ऋषभ भी भगवान जी का आशीर्वाद ले रहा है। और उसके बाद बिना किसी देरी करे मैं किचन में चली गई थी, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका था 9:30। तो ऐसी ही पूजा करते करते ना तो टाइम ऐसी बीत जाती है ना, पता ही नहीं चलता। तो उसके बाद मतलब मैं जो सुबह हस्बैंड का लंच बॉक्स के लिए जो आटा गूँथ के रखती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही आटा गूँथ के रख देती हूँ। तो ये जो सुबह का जो ऋषभ का
जो लंच बॉक्स है ना उसमें काम आ जाता है फिर। तो यहाँ पे ऋषभ ने अपना नाश्ता भी नहीं करा था, तो मैं यहाँ पे एक पराठा उसको ऐसी नॉर्मली बना के दे रही हूँ। स्कूल अभी नाश्ता करके जाएगा, उसके बाद फिर उसका लंच बॉक्स की तैयारी करूँगी। क्योंकि आजकल ना नाश्ता भी जल्दी नहीं हो पाता है। मैं तो पूजा करके हमेशा ही फिर नाश्ता करती हूँ, बट ऋषभ का भी नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर मैं हस्बैंड को जैसे उनका सब काम ख़त्म करके मैं सीधा चली जाती हूँ नहाने। तो उसके बाद जब ऋषभ स्कूल जाता है उस टाइम वो करके जाता है नाश्ता। तो यहाँ पे उसको आज चाहिए था आलू फ्राई और पराठा, तो इसीलिए फिर मैं एक आलू को अभी फ्राई कर दूँगी फटाफट से। तो मैंने ऐसी जूलियन शेप से कट कर दी थी। और ये जो लंच है ना, ये बहुत फटाफट से बन जाता है बच्चों का। और इस सब का स्कूल ना ऐसा एक स्कूल है, तो उसके स्कूल में कुछ भी जंक फूड नहीं ले जा सकते, अलाउड ही नहीं है। बस पराठा सब्जी और कुछ भी ऐसी जैसे रोटी सब्जी पराठा सब्जी, नहीं तो कुछ सूजी के ऊपर ऐसे कुछ बना के ही ले जा सकते हैं। तो इसीलिए भी और टफ हो जाती है कि हाँ उसको प्रॉपर खाना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं आलू फ्राई कर दे रही हूँ फटाफट से, कुछ नहीं, थोड़ा सा बस नमक हल्दी डालती हूँ और ऑयल में बस फ्राई कर देती हूँ। फ्रेंच फ्राइज़ रहती है ना उस टाइप का बन जाती है, तो उसको अच्छा लगता है पराठे के साथ खाना। तो यहाँ पे फटाफट से मैं फिर उसके लिए एक पराठा बना दूँगी। तो वो एक ही लेके जाता है, बट मैं जो वो पराठे का जो गोला है ना वो थोड़ा सा बड़ा पेड़ा ले लेती हूँ ताकि एक ही ले जाए पर सफिशेंट होए। तो वो ना जैसे ले जाता है ना पराठा, तो स्क्वायर शेप का ही ले जाता है, ट्रायंगल नहीं ले जाता। उसको नहीं पसंद, पता नहीं क्या है, उसको नहीं पसंद ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पे वही स्क्वायर शेप का पराठा बना दे रही हूँ। तो अभी मैं ऐसे ही बिज़ी चल रही हूँ, इसी वजह से मैं किसी की कमेंट्स का आंसर भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग समझ सकते होंगे। तो अगर किसी का कमेंट्स का आंसर नहीं दे पा रही हूँ तो सॉरी उसके लिए। और मैं थोड़ा सा अभी बिज़ी चल रही हूँ, अभी 10 दिन तक ऐसा रहेगा, उसके बाद तो फिर फ्री ही हो जानी है। तो यहाँ पे जो आलू है उसका ऑलरेडी हो चुका है, बस और 2-3 मिनट लगेगा, उसके बाद हो जाएगा। यहाँ पे उसका भी प्रिपेयर लंच बॉक्स। तो यहाँ उसका जो पराठा है वो भी रेडी हो चुका था। और उसके बाद उसका जो आलू फ्राई है उसको थोड़ा सा मैंने ठंडा कर दी थी, और अभी मैं पैक कर दूँगी। और उसका काम जब हो जाएगा ना तो उसको स्कूल छोड़ के फिर मैं दूसरा काम पे लगूँगी। और यहाँ पे उसका जो है बॉक्स रेडी हो चुका था, अभी मैं उसको बैग में रख दूँगी। और फिर जैसे ऑटो आएगा ना तो उसको छोड़ के फिर आना है। और तब तक के आप हमारे जो गणपति हैं उनके दर्शन कर लीजिए। और बहुत अच्छा लगता है जब ये घर पे रहते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और गणपति जो मूर्ति की प्रतिष्ठा है ना वो मैं बचपन से करती हूँ। जब भी मतलब गणेश पूजा आता है ना तो मैं मिट्टी से खुद बना के करती थी। यहाँ पे मिट्टी नहीं मिलता, इसी वजह से ख़रीद के लाना पड़ता है। तो यहाँ पे ऋषभ का ऑटो आ चुका था और मैं उसको छोड़ के आ गई थी। और बाकी कोई काम नहीं करी थी, सब चीज़ बिखरा हुआ पड़ा है। मतलब जो पूजा करी थी उसका सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसको अभी पूरा समेटूँगी। उसके बाद मैं अपना नाश्ता करूँगी और फिर भोग के लिए कुछ बनाऊँगी। और फिर जो नैवेद्य जो लंच होती है मेरी, तो उसको बनाना है, फिर उसको भी भोग लगाना है। तो ऐसा ही चलेगा अभी। तो आप वीडियो पे बने रहिए, आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही बढ़िया सा गणपति बप्पा का प्रसाद।
जो कि बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है, पर टेस्टी भी बहुत लगता है। फिर तो सारा काम हो चुका था, मैंने नाश्ता भी कर ली थी और मैं आ गई थी भोग बनाने। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भोग बनाना। तो आज मैं बना रही हूँ फ्राइड वाली जो मोदक होती है वो। तो यहाँ पे ले ली थी मैं मैदा, और ये बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे मैदे में डाल दी थी मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक। मैं पूजा वगैरह में सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। उसमें मोयन के लिए डाल दूँगी घी, और घी मैंने थोड़ा सा गरम कर ली थी, मतलब मेल्ट करने के लिए। तो यहाँ पे घी डाल दूँगी अच्छे से, और इसको अच्छे से मिला लेंगे जब तक पूरे आटे में ना घी अच्छे से मिल ना जाए। और अच्छे से मिलाने के बाद ना इसको मुट्ठी बांध के देखेंगे। देखिए, अगर मुट्ठी बन जाता होगा मतलब प्रॉपर मोयन इसमें लग चुका है। तो उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी मिला के एक अच्छा सा डो बना के तैयार करेंगे, और फिर उसमें स्टफिंग भर के फिर हम बनाएंगे फ्राइड मोदक। तो यहाँ पे हमारा जो आटा अच्छे से गूँथ चुका था, तो इसको कवर करके साइड में रख दूँगी रेस्ट के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे गुड़ कट कर रही हूँ, और उसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं इलायची पाउडर। तो यहाँ पे जो इलायची के दाने को है ना, मैं इसको निकाल के इसको पाउडर बनाऊँगी। पर मैंने क्या करी थी, इसी में मैं कूट ली थी अच्छे से इलायची को पाउडर बनाने के लिए, क्योंकि जल्दी में जो भी मिले वो कर लो। तो इसी में पाउडर भी बन गया था अच्छे से। तो यहाँ पे हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। इसका मैं दूसरा वर्ज़न बना रही हूँ, क्योंकि जो इसका जो बनाते हैं ना, मतलब मेरे घर में मेरी जो सासू माँ बनाती हैं, तो जैसे नारियल का बुरादा रहती है ना, मैं नारियल के बुरादे से बना रही हूँ अभी डेसिकेटेड कोकोनट। तो उसमें क्या करती हैं, वो डायरेक्ट शक्कर मिला देती हैं और इलायची पाउडर मिला के फिर स्टफिंग भरती है। तो मैं यहाँ पे गुड़ यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा गुड़ को मेल्ट कर ली थी। यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप पानी का डाली थी, ताकि थोड़ा सा अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो कोई तार वार नहीं बनाना है, यहाँ पे कुछ नहीं बनाना है, सिंपल है, इजी है। जैसे ही गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर हम डाल देंगे वही डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का बुरादा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं गुड़ से बना रही हूँ, इसी वजह से ऐसे बना रही हूँ। आप डायरेक्ट गुड़ को जैसे कद्दूकस करी थी वैसे करके इसमें मिक्स कर सकते हैं, सूखा सूखा ही, बट मैंने ऐसे थोड़ा सा कर दी थी। ये कैरमलाइज होके थोड़ा सा अच्छा टेस्ट देगा करके, तो इसमें डाल दी थी। तो वही इलायची जो कूटी थी उसका पाउडर, और फिर वो बन गया था, उसको ठंडा होने रख दी थी। यहाँ पे जो हमारा आटा सेट हो चुका था, इसका मैं लोइयाँ तोड़ के रख दूँगी। तो मैं हमेशा जब भी मोदक बनाती हूँ, मैं 21 मोदक का भोग चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे मैं 21 लोइयाँ ही तोड़ रही थी, जो भी छोटा बड़ा हो गया उसको इवनली कर रही थी सब। तो इसको अब हम मोदक बनाएंगे। तो मोदक बनाना बहुत इजी रहता है, जब हम अच्छे से सीख जाता है ना तो इजी लगता है। तो यहाँ पे छोटी छोटी जैसे गुपचुप के लिए लोइयाँ तोड़ के बनाते हैं ना, तो वैसे ही थोड़ा सा बेल लेंगे, और इसके अंदर हम ये जो स्टफिंग रखे थे ना, तो उसको भर देंगे। थोड़ा सा ही भरेंगे, नहीं तो जो हम बांधेंगे ना मोदक, तो फिर वो नहीं होगा ज़्यादा अगर भर देंगे तो। ऐसे ही बांध के, जैसे मैं प्रोसेस मेथड बता रही हूँ, ऐसे उसको करके फिर ऊपर के तरफ ऐसे बंद कर देंगे। तो वो प्रॉपर जैसा लहसुन का शेप का बन जाएगा, और जो मोदक रहती है तो ऐसे ही रहती है शेप में। तो अच्छे से बढ़िया से मोदक बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है मोदक के शेप में। और मैं दूसरा और एक बना के आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। पहले ऐसे रोल कर लेंगे, मतलब बेल लेंगे पूरी जैसा। उसके बाद इसमें भरेंगे स्टफिंग, और उसके बाद हम इसकी जो साइड से ना उसको पिंच करेंगे, जैसे मैं बाहर की तरफ पिंच कर रही हूँ वैसा। और ये जो पिंच के भाग को ना हम जोड़ देंगे, ऐसी एक एक भाग को हम जोड़ते जाएंगे दूसरे पिंच के साथ। तो और उसके बाद इसको
ऐसे हाथों की मदद से ऊपर उठाते जाएंगे और घुमाते जाएंगे। थोड़ा सा जब घुमाएंगे ना तो उसका शेप ना बढ़िया से मोदक जैसे बन के आएगा और उसका जो कट्स है वो सब दिखेगा। तो ऐसे ही मैं सारे जो जितने भी मोदक है उनको पहले बना के रख लूँगी और उसके बाद इसको तलूँगी। तो ये देखिए मेरे सुंदर सुंदर से मोदक 21 बन के रेडी हो चुके हैं और अब मैं इनको तलूँगी। तो आप यहाँ पे घी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ, रिफाइंड वाला। और जब हम मोदक को जैसे फ्राई करेंगे ना तो हम क्या करेंगे, ऐसी सीधा जैसे मोदक रहता है ना वैसे ही बिठाएंगे ऑयल में, नहीं तो उसका जो शेप है ना वो बिगड़ जाता है। पहले इसको अच्छे से सेकेंगे, उसके बाद उसको टर्न कर करके उसको फ्राई करेंगे, नहीं तो जो मोदक का शेप है ना थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो जाता है फ्राइंग के टाइम पे। तो मैं इसीलिए उसको पहले जैसे मोदक जैसे बिठाते हैं ना तो वैसे ही ऑयल में बिठाती हूँ, उसके बाद उसको फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो मोदक है बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसको निकाल देंगे। और ये मोदक ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर जो गुड़ और डेसिकेटेड कोकोनट का जो टेस्ट रहती है ना वो रहता है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। देखिए गणपति जी का फेवरेट तो वो उकड़ेची मोदक है जो चावल के आटे से बनाते हैं, बट सब अपने अपने श्रद्धा के अनुसार जो भी खिला सकते हैं वो अपने तरीके से बना के खिलाते हैं भगवान जी को। और वैसे भी भगवान जी तो ये सब खाते नहीं, खाना तो फिर लास्ट में हमको ही है। बट हाँ ये सब एक श्रद्धा रहती है लोगों की। यहाँ पे देखिए मेरी सारी मोदक बन के रेडी हो चुकी है और ये मैं शाम को भोग लगा दूँगी। एंड वीडियो पसंद आया होगा लाइक करिएगा और मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।